समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल बरेली पहुंचे, आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, श्री रामचरितमानस पर आपके क्या विचार हैं? आचार संहिता लगी हुई है, हम चुनाव में आए हैं और शिक्षित बेरोजगारों की बहुत बड़ी समस्या है। इसमें स्नातकों का चुनाव के माध्यम से एमएलसी का चुनाव है। हम आपसे भी और सभी बरेली के निवासियों से, मतदाताओं से यही प्रार्थना करते हैं कि समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार शिव प्रताप को अपना मत समर्थन आशीर्वाद प्राप्त करें। आपकी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद जी रामचरितमानस के बारे में आपत्तिजनक बात करते हैं, उस पर प्रतिबंध लगाने की बात कहते हैं। चुनाव आयोग ने आचार संहिता घोषित की है, ये सवाल का जवाब इस चुनाव के बाद ले लेना। नहीं तो क्या आप भी साथ में, यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है वो माना जाए समाजवादी पार्टी का बयान है, वो व्यक्तिगत बयान नहीं है उनका? मैंने कहा कि आचार संहिता लगी हुई है, बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारों की फौज लगातार बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारों को रोजगार देने पर कोई भी काम नहीं कर रही है। हम सभी से प्रार्थना, सवाल से बच रहे हैं, मुझे लगता है सवाल क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में बोलना नहीं था? सवाल बेरोजगारों का है, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है और बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नहीं है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का इस समय काफ़ी मामला छाया हुआ है, तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उनके बारे में भी आपत्तिजनक बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है वो पाखंडी हैं। प्रदेश में महंगाई बहुत ज़्यादा है, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही। भारतीय जनता पार्टी वादा खिलाफी कर रही है कि हम महंगाई कम कर देंगे और महंगाई आसमान छू रही है। हर आदमी परेशान है, आप लोग भी परेशान हैं, तो महंगाई कम कराओ और भारतीय जनता पार्टी को हटाओ। आप लोग क्या कर रहे हैं महंगाई को लेकर? कोई आंदोलन कभी किया आपने युवाओं के लिए, रोजगार के लिए आपने क्या प्रयास किया? हमने सदन से लेकर सड़क तक, मीडिया से लेकर अपने सम्मेलनों में महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सदैव समाजवादी पार्टी ने काम किया और लगातार करते रहेंगे। आप एमएलसी चुनाव की बात करते हैं, 5 सीटें हैं यूपी में, क्या लगता है आपको? 5 सीटें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे, क्योंकि बीजेपी से पढ़े लिखे लोग बेहद नाराज हैं। पिछले दिनों 2020 में चुनाव हुआ था, 20 में विधान परिषद का चुनाव हुआ था और बनारस में दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी और आशुतोष सिन्हा जीते थे, शिक्षक एमएलसी समाजवादी पार्टी के और स्नातक एमएलसी। और इलाहाबाद झांसी में भी चुनाव 2020 में हुआ था, वहाँ भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर मान सिंह यादव चुनाव जीते थे। इसी तरीके से गोरखपुर में चुनाव हुआ, गोरखपुर का भी चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी जीता था। ज़्यादा जगहों पर विपक्ष के लोग जीते थे और समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा जीती थी। इस बार समाजवादी पार्टी के सारे प्रत्याशियों को स्नातकों का मत मिलेगा, शिक्षकों का मत मिलेगा और सबका सहयोग आशीर्वाद मिलेगा। नगर निगम चुनाव को लेकर क्या कहेंगे, क्या रणनीति है आपकी? क्या लगता है ओबीसी वोटर के बारे में क्या कहेंगे? ओबीसी के तो खिलाफ है बीजेपी पिछड़े वर्गों के खिलाफ है। अभी जो 5 चुनाव हो रहे हैं, इन चुनाव में ये जो 5 विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी कहने को तो कह रही है कि सबका साथ सबका विकास। अभी ये जो 5 चुनाव रहे हैं, गोरखपुर फैजाबाद, इलाहाबाद झांसी, कानपुर उन्नाव और बरेली मुरादाबाद, इन 5 चुनाव में पिछड़े वर्ग के किसी व्यक्ति को, दलित समाज के किसी व्यक्ति को और माइनॉरिटी के किसी व्यक्ति को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है। जानबूझकर के भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्गों को परेशान कर रही है। तो नगर निगम चुनाव में क्या तैयारी है आपकी? नगर निगम चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार थी, लेकिन बीजेपी ने जानबूझ करके इन चुनाव को बढ़ाया है, किसी तरीके से पिछड़ों की हक तलफी करना चाहे, जिसको समाजवादी पार्टी किसी सूरत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस मजबूत होगी? समाजवादी पार्टी की पद यात्रा चल रही है और लगभग 300 दिन से लगातार चल रहे। हमारी पार्टी के सारे छात्र नेता, नौजवान पदयात्रा में हैं। हम उनको भी लगातार अपनी पार्टी के सब जितने भी एजेंडे हैं उनके माध्यम से। अखिलेश जी तो नहीं है पदयात्रा पे? समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही वो पार्टी चल रही पदयात्रा। एक आखिरी सवाल फिर से वही दोहराऊंगा, स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में क्या कहेंगे? क्या उन्होंने जो बयान दिया है आप उनके साथ हैं? आचार संहिता लगी हुई है, मैंने पहले भी कह दिया कि ऐसे तो आचार संहिता में आप अपनी पार्टी के नेता का बचाव करेंगे? आप आचार संहिता की गाइडलाइन जानते हैं? मैं जितनी जानता हूं, मैं इतना जानता हूं, जो आपकी पार्टी के नेता अगर कोई बात कहते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर आप जो बात कहेंगे वो समाजवादी पार्टी का बयान माना जाए। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और विधान परिषद का सदस्य भी हूँ, पार्टी का भी मैं सक्रिय सदस्य हूँ। मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कब क्या कहना है।
जी, तो देखा आपने नरेश उत्तम पटेल जी का कहना है कि उनको अच्छी तरीके से पता है कि उनको कब क्या कहना है, लेकिन लगातार वो स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में कुछ भी बोलने से बचते नजर आए और आचार संहिता का हवाला दिया। कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी न्यूज नेटवर्क, बरेली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।